जय गुरुदेव। सभी साधकों का स्वागत करता हूँ मैं। और देखिए, आज मैं जो विषय लेकर आया हूँ वह है यक्षिणी साधना और अप्सरा साधना से जुड़ा हुआ कि क्या समानताएं हैं दोनों में, है ना। और क्या अप्सरा किन साधकों के लिए जो है वह ज़रूरी होती है, और यक्षिणी जो है किन साधकों के लिए विशेषकर जो है प्रभावी और लाभप्रद साधना होती है। तो ये जो है आज का एक विषय, मैंने सोचा कि इस पे थोड़ा सा मैं चर्चा करता हूँ, क्योंकि जो होता है साधकों के बीच में जो है एक प्रमाणित जो बात होती है, स्वयं साधकों के अनुभव, स्वयं के अनुभव पे जो आधारित जो बातें होती हैं वह साधकों के बीच रखनी चाहिए, जिनसे जब वो इन साधनों में प्रत्यक्षीकरण कर लेते हैं या इन शक्तियों से जो जुड़ जाते हैं वे, तो पहले से ही तैयार हो, प्रिपेयर कर सके अपने आप को कि हाँ ये चीज़ें होंगी और ये घटनाएं हमारे साथ घटित हो सकती हैं। तो कौन सी साधना किसके लिए आवश्यक है, किसके लिए ज़रूरी है, वह उनका चुनाव करे और उनमें आगे बढ़े। ठीक है। अब देखिए, अप्सरा साधना तो उन साधकों के लिए जो है ज़रूरी हो जाती है, जो देखिए उन साधकों के लिए श्रेष्ठ साधना रहती है जो गृहस्थ साधक है। गृहस्थ रूप से माने कि चाहे उनका विवाहित हैं और गृहस्थ में रह रहे हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, तो फिर वे अप्सरा साधना भी कर सकते हैं प्रेम प्राप्ति के लिए। और अप्सरा आपके साथ में जो है क्या है, हावी नहीं होगी। अप्सरा का क्या होता है, इसीलिए अप्सरा में थोड़ा विलंब हो जाता है, क्योंकि वह एक समय का भी चुनाव करती है और जब अनुभव देने लगती है तब देने ही लगती है। इतना अनुभव नहीं हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा तो हो नहीं रहा, लेकिन जब आप उसे करते रहते हैं, करते एक विशेष टाइम पर वह तेजी से अनुभव देने लगती है और आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है। अब अप्सरा का क्या होता है कि अप्सरा जो होती है, देखिए वह साधक के चित्त के अनुसार चलती है। यानी कि उसको जो है वह कोई ऐसा नहीं है कि विपरीत प्रभाव थोड़ा उसके जीवन में दृष्टिगोचर हो या वो अपने तरीके से साधक पे थोड़ा हावी हो। तो ऐसा नहीं होता है कि जैसे अप्सरा के बारे में कहा जाता है वो ईर्ष्या करेगी। आप अप्सरा, जो कई साधक हमसे कहते हैं कि वे साधना करते हैं गुरुजी, तो क्या वह हमारी पत्नी को मारेगी, क्या फिर वह हमारे परिवार का अहित कर सकती है, या फिर वह हमारा कोई नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि देखिए अप्सरा क्या है, वह पूर्ण रूप से जो है वह साधक के चित्त अनुकूल चलने वाली एक शक्ति है, एक देव कन्या है ना। तो सौम्य है, बहुत ही सौम्य है, बहुत ही सरल है। तो हालांकि जो साधनाओं में सुरक्षा आवश्यक हो जाती है, वो इसलिए कहता हूँ मैं, क्योंकि जो अप्सरा साधना है उनमें जो आकर्षण मंत्रों का उपयोग किया जाता है, जो अन्य शक्तियाँ आपकी ओर आकर्षित होती हैं, जो आपके आसपास की होती है, वो अप्सरा से नहीं क्या है डर आपको, वो उन शक्तियों से डर होता है। तो उसमें सुरक्षा इसलिए आवश्यक हो जाती है उस साधक की जो साधना कर रहा है संपन्न। तो देखिए, अप्सरा जीवन में जब साधना करता है साधक, तो धीरे धीरे उसके जीवन में प्रेम बढ़ जाता है, आकर्षण बढ़ जाता है उसका, और एक है आनंद में वो रहने लगता है जब वह उसकी शक्ति से कनेक्ट होता है धीरे धीरे, है ना। और जब वो अगर प्रत्यक्ष हो जाती है एक विशेष टाइम पर, तो फिर ऐसा क्रियाकलाप नहीं होता है कि वे कभी भी आएगी आपके साथ संभोग क्रिया करेगी, या वो नित्य रात्रि में आ रही है ऐसी क्रिया कर रही है, आपको जो है वह वो बाध्य कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो जब आप चाहेंगे आएगी, तो फिर वह जो है आप बातें करना चाहेंगे, आप उसका नृत्य देखना चाहेंगे, जब आए आप उसके साथ हास्य विनोद करना चाहेंगे। जैसा साधक चाहेगा वो वैसा ही करेगी, वैसे ही चलेगी, आपको बाध्य नहीं करेगी, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक श्रेष्ठ बात हो जाती है, अप्सरा साधना में अनुकूल हो जाती है साधक के लिए, जो गृहस्थ रूप से साधक है, जो फैमिली में रह रहे हैं, बच्चों में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, पत्नी है उनकी, तो फिर वह चीज़ें होती हैं और कोई ईर्ष्या नहीं होती है। आप अन्य जगह दोस्ती भी कर सकते हैं, फ्रेंडशिप भी कर सकते हैं, अन्य महिलाओं से बात भी कर सकते हैं, मित्र हैं जो आपकी, है ना। तो कोई इसमें दिक्कत बाधा नहीं है उनके लिए। तो पूर्ण रूप से एक अनुकूल साधना अप्सरा साधना होती है ना। अब आ जाते हैं हम दूसरी ओर। दूसरा क्या है, यक्षिणी साधना पर आ जाते हैं। अब देखिए, यक्षिणी के अगर कोई गृहस्थ रूप से साधक है, फैमिली बच्चों में रह रहा है और वहाँ घर परिवार में रह के भी यक्षिणी साधना संपन्न करता है, तो पहले वह ये देख ले कि वह कौन सी यक्षिणी कर रहा है। क्या वह धंधा यक्षिणी कर रहा है,
धन के लिए, मान सम्मान के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, है ना। तो क्या वह धंधा यक्षिणी कर रहा है जिससे सुगम हो सके उसका जीवन, प्रेम के साथ साथ, है ना, इच्छाएं पूर्ति हो सके, तो वो क्या, वो अच्छा है कि अगर वो धंधा कर रहा है। कई यक्षिणियाँ हैं जो इस प्रकार की यक्षिणियाँ हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से साधक को लाभ प्राप्त करवाती हैं और उसके जीवन में जुड़ती हैं। लेकिन ऐसी यक्षिणियाँ, श्रेष्ठ यक्षिणियाँ, वो बहुत कम हैं। तो वो उन साधकों के लिए हैं जो गृहस्थ रूप से साधना करना चाहते हैं, उनके लिए वह साधनाएं हैं यक्षिणी से संबंधित। वहीं विपरीत हो जाता है थोड़ा यक्षिणी का स्वभाव, यक्षिणी के साधक का भी, कि अगर फिर वह ऐसी यक्षिणी करता है साधक जो प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध कर रहा है और प्रेमिका रूप में सिद्ध कर रहा है, अब उसका विवाहित है वो, है ना, अब मान लीजिए विवाहित है, और फिर कुछ जो है यूट्यूबर या फिर बाबा होते हैं वो कह देते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर आप जो है विवाहित भी हैं तो आप यक्षिणी कर लें, और कोई भी यक्षिणी दे देते हैं उनको उठाकर। कई सारी यक्षिणियाँ हैं, सुरसुंदरी यक्षिणी है, और जो है वह कई सारी यक्षिणियाँ हैं। और वो जो यक्षिणी साधना उनको देते हैं, जो प्रमुख कुछ यक्षिणी मैं बता रहा हूँ जो अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ती हैं, कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से भी जुड़ जाती हैं, जिनमें अप्सरा, जो एक तरह से अप्सरा की ही बातें होती हैं विचारधारा उनकी, वह जैसे धंधा यक्षिणी हो गया, है ना, इस प्रकार की यक्षिणी हैं कुछ यक्षिणी चुनिंदा। और अन्य जो यक्षिणियाँ होती हैं जो प्रत्यक्षीकरण की कामना से साधक फिर गृहस्थ रूप से रह करके उनकी साधना संपन्न करता है, तो फिर जो है दिक्कत आपके सामने आ सकती है। अब दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत यही आएगी कि फिर उसमें सारी ही बातें होती हैं। देखिए कि विवाहित हैं, पत्नी भी है, और फिर आप जो है यक्षिणी की कर रहे हैं, प्रत्यक्षीकरण के लिए कर रहे हैं साधना, और फिर वह जो आप प्रेमिका रूप में उसको कर रहे हैं, चाहे पत्नी रूप में कर रहे हैं, माता रूप में तो सिद्ध होती ही नहीं है। वो जो करने वाले करवाते हैं उसमें आप सालों लगा दें, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं वहाँ पर आपको, ना ही बहन के रूप में सिद्ध होने वाली है ना, वो सिद्ध नहीं होगी, वह अप्रत्यक्ष रूप से थोड़ा बहुत आपको अनुभव दे सकती है उसमें। अब अगर वह साधक उसमें करता है तो दिक्कतें ये पेश आ सकती हैं कि जो यक्षिणी आती है आपके पास में, तो कामुकता है इस कदर बढ़ जाएगी आप में, फिर आप अपने आप में जो है कंट्रोल ही नहीं रख पाओगे, कंट्रोल रखना ही संभव नहीं है। फिर अगर विवाहित हैं तो पत्नी के पास जाओगे, उसे समय नहीं दोगे, है ना, पहले ही पत्नी के पास जा कर के लेट जाओगे, और वो क्रियाकलाप जो कुछ होगा जो गृहस्थ रूप से होता है वो करोगे, तो फिर वह जो वो आपके सौवन में आएगी किसी ना किसी को, कि वह सौवन में भी आती है, और वैसे भी प्रत्यक्ष रूप से भी जब आप उसकी साधना कर लेते हो, आगे बढ़ जाते हो, प्रत्यक्षीकरण कर लाते हो, तो प्रत्यक्ष रूप से भी आपके पास आती है। पहले ही आप वहाँ जा कर के जो है विवाहित हैं और ये सब क्रियाकलाप कर रहे हैं, फिर वह क्रोधित हो सकती है, फिर वो उसको रास्ते से हटाने के लिए कष्ट बाधा आ सकती हैं, क्योंकि वह ईर्ष्यालु भी होती है, उसके मन में भी ये बातें होती हैं कि वो पत्नी है और वहाँ आप उसे समय दे रहे हैं और उसके लिए कोई समय नहीं दे रहे हैं, जबकि उसमें बहुत ही अत्यधिक कामुकता होती है जो एक यक्षिणी होती है। ठीक है, तो कई कई बार तो 3-3 4-4 बार एक ही रात्रि में साधक के पास में आ जाती है, ऐसा भी होता है ना। तो स्वयं ही साधक का चिंतन वैसा बन जाता है। तो फिर गृहस्थ रूप से अगर आप जो है वह रह रहे हैं तो वहीं यक्षिणी साधना से थोड़ा सा बचना चाहिए उन साधकों को जो विवाहित हैं और जो ये यक्षिणी की साधना करते हैं। तो यक्षिणी किन साधकों के लिए है? यक्षिणी देखिए विशेषकर उन साधकों के लिए है जो एकांत में रहते हैं, अकेले रहते हैं। ये साधनाएं उन साधकों के लिए होती हैं, क्योंकि जब यक्षिणी आएगी तो उसे आप अकेले ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यक्षिणी का तो ये भी नहीं है कि भाई किसी और से बातचीत कर रहे हैं, फ्रेंडशिप कर रहे हैं, यक्षिणी साधना संपन्न कर लिया आपने और करके किसी अन्य लड़की के साथ बातचीत कर रहे हैं। अब अगर कर भी रहे हैं तो उसके शरीर में भी वो उसको माध्यम बना लेगी, प्रवेश कर जाएगी। तो आपको इस चीज़ से बचना चाहिए उन साधकों को जो यक्षिणी साधना कर रहे हैं। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो उससे क्या होगा, उससे उस लड़की का भी फ्यूचर जो है एक तरह से ख़राब हो सकता है, क्योंकि वहाँ भी वह उसमें प्रवेश कर जाएगी। तो आपको एकांत में रह के रहने वाले जो साधु संत होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, संत तो मैं कहूँगा नहीं, जो अघोरी होते हैं और जो साधु वगैरह और कुछ ऐसे व्यक्ति विशेष युवक होते हैं जो एकांत में रहकर साधनाएं संपन्न करते, वह यक्षिणी साधना कर सकते हैं। उनके लिए श्रेष्ठ रहेगी। उनका जो हर तरीके से ये मार्गदर्शन करती है, प्रत्यक्ष रूप से उनके साथ जुड़ जाती है। तो ये समानता होती है अप्सरा और यक्षिणी में।
यक्षिणी में क्रोध भावना भी होती है। देखिए यक्षिणी ऐसा नहीं है कि अप्सरा जो है थोड़ा शांत और एक ऐसा मूर्ति होगी एक कि जिससे क्रोध की बहुत ही कम आता है उसको क्रोध। अगर साधक को क्रोध आता है तो उसको भी वे अपनी कोमलता से, उसको भी अपनी एक मुस्कान से, उसको भी जो है एक तरह से शांत कर देगी, है ना। लेकिन वहीं अगर यक्षिणी है तो आपकी बातों पर नाराज हो सकती है ना, तो क्रोधित भी हो सकती है वो। तो ये आप ध्यान रखें। अब बहुत ही हल्के में ले लेते हैं यक्षिणी साधना करने वाले। मैं इसलिए कहता हूँ, मैं यक्षिणी साधना पर जब आता हूँ तो मैं यही साधकों को बताता हूँ कि जब यक्षिणी साधना करें तो सोच समझ कर करें। एक तो कि यक्षिणी से कनेक्ट हो गए। कनेक्ट होना कभी कभी ऐसा होता है कि जब शक्ति से कनेक्ट हो जाते हैं और उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। फिर इतना जब तक शक्ति कनेक्ट नहीं होती, जब तक हमें ऐसा लगता है कि यार शक्ति कनेक्ट नहीं हो रही है, हम मेहनत कर रहे हैं, चाहे वह यक्षिणी है, अप्सरा है, लेकिन उसके बाद में जब आपसे वह कनेक्ट हो जाती है तब फिर जो है चीज़ें जो हैं बदलती हैं जीवन में, साधक के तेज़ी से दृष्टिगोचर होने लगती हैं। तब जो है उसको मार्गदर्शन की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है, गुरु की या मार्गदर्शक किसी की, ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने वे साधनाएं संपन्न की हों, जो वो आपको बता सकें उस साधना से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं उनसे आपको अवगत करा सके। और अगर कुछ ऐसा दिक्कत आती है बीच में साधक की लाइफ में तो वो उसको जो सही कर सके, सोल्व कर सके, बता सके, आपको एक रास्ता दे सके, है ना। अब मेरे पास भी जो साधक बहुत सारे आते हैं कि गुरुजी यक्षिणी कर ली है, परेशान होने वाले इतने जो हैं वो जो है राहत पाने वाले नहीं है जितना जो अलग अलग आश्रमों से, बड़े बड़े आश्रम हैं, उनका नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, है ना। तो उनसे जुड़े हुए कई साधक आते हैं कि गुरुजी परेशान हो गए, यक्षिणी अनुभव ऐसे ऐसे हो रहे हैं, ये हो रहा है हमारे साथ। अरे शुक्र मानिए, मैं कहता हूँ प्रत्यक्ष नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष होने के लिए आपको प्रॉपर साधक में क्यों कह रहा हूँ कि बनाना पड़ता है, मुझे क्यों कहता हूँ कि आपको भैरव साधना करनी पड़ेगी। ऐसी ऐसी साधनाओं को सिद्ध करने के लिए जो है आपको जो है पहले हाथ में लेने से पूर्व यक्षिणी जैसी साधनाओं को, जो इस तरह की प्रत्यक्षीकरण की साधना है, तो फिर आप डिसबैलेंस हो सकते हो, मानसिक संतुलन भी खो सकते हो। मैं इसीलिए कहता हूँ, है ना। और जो मैं उनके फ़ोटो भी देखता हूँ जिन्होंने यक्षिणी की हुई है, वो सूख करके कांटा हो गए आधे तो, और हालत ख़राब है उनकी, चेहरे की सारी रौनक, क्योंकि वह उन पर हावी हो गई। क्योंकि वह हावी इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने कहीं से भी जो मंत्र दे देते हैं ना, ये जो यूट्यूबर पर बैठे हैं कि भाई ये एक दिन में प्रत्यक्षीकरण करो, कोई भोग नहीं, कोई विधान नहीं, मंत्र जप करो, कोई यंत्र नहीं है, एक दिन में शक्ति आएगी। ये उनके हाल कह रहा हूँ मैं, उन दरबारों वालों के हाल जो मेरे पास आते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ, उन यूट्यूबर में से कि रिकॉर्डिंग डालूँ उन साधकों के जो चीज़ें हैं उनको उजागर करूँ। वो हमारे जो है हमारा यहाँ पर होता नहीं है, ना ही कोई दिखावा होता है। जो अनुभव हो रहे हैं साधकों वो होते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि दूसरा साधक की एक के हमने कोई प्रत्यक्षीकरण कर लिया। मान लीजिए हम 50 साधकों को साधनाएँ करवा रहे हैं, है ना, और उनमें से आधे साधक जो हैं 10 साधकों ने प्रत्यक्षीकरण कर लिया, 5 ने किया, और उनके जो अनुभव उनको वहाँ पर डाल दें, है ना। वो किस किस वजह से किया है, वो उनकी कितनी मेहनत लगी हुई है, शक्ति का क्या संबंध रहा उनके साथ में क्या, तो फिर वो जो है मनोबल गिरेगा। इससे मनोबल गिरता है, बढ़ता नहीं है उन साधकों का जो नए साधक साधना कर रहे हैं। और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। सबका एक एक टाइम होता है कि कब शक्ति को आना है, किसके सामने आना है। जो मेहनत करेगा उसके सामने एक विशेष टाइम पर आती है। तो ये कोई देख दिखावा वाली चीज़ यहाँ पर होती नहीं है। और सभी में विशेषता है, सभी में ऊर्जा है, साधकों में अलग अलग प्रकार से सभी में कुछ ना कुछ विशेषता है। तो मैं यही कहूँगा कि फिर जो आपको शक्ति को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर ये जो एक दिन वाले आ जाते हैं कि एक दिन में ये एहसास होते हैं आपको, किसी ना किसी कोई ना कोई यक्षिणी कामुक सभी फिर रही हैं, है ना, किसी ना किसी की तलाश में। तो फिर क्या होगा, दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी उन साधकों के। फिर हटता नहीं है, फिर वे करवा तो देते हैं एक दिन में। मैं ये नहीं कह आ तो जाएगी वे एक दिन में, जुड़ तो जाएगी आप पे, फिर 2 दिन में, 4 दिन में, जो 1 घंटे के। उनसे ये पूछिए फिर वे कहाँ चले जाते हैं, भैया वे आते क्यों हैं हमारे पास में। फिर वे आते हैं कि गुरुजी परेशान हो गए। मैंने कहा भैया उनके पास जाइए जिन्होंने आपको ये 1 दिन वाली साधना करवाई थी कि यक्षिणी आ जाएगी आपके साथ में, ये करेगी सहवास, ये सारी रातें क्रिया चल रही हैं, आप सूख कर कांटा हो गए। तो फिर जो है वह प्रत्यक्ष नहीं हुई, ये आपकी खुशकिस्मत समझो अपने आप को आप, कि किसी की कृपा रही होगी कि आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं हुई वे यक्षिणी। अगर प्रत्यक्ष हो जाती
तो फिर आप पागल ही हो जाते हैं ना, फिर संभालना ही मुश्किल हो जाता। ये तो शुक्र मानो कि वो सोपन में आ रही है और सोपन में आके क्रियाकलाप जो भी है आपके साथ में कर रही है या बातें कर रही है सूक्ष्म रूप से, है ना। तो उस साधक को श्रेष्ठ बना देना, इसीलिए सिद्धाश्रम मार्ग का है कि आपको ऐसा उस आप में शक्ति प्रवाहित करते जाए। चाहे तो गुरु क्या चाहता है, देख गुरु सक्षम होता है, वे चाहे तो जो भी श्रेष्ठ गुरु होते हैं वे चाहे तो वो उन्होंने तो सिद्धि प्राप्त की हुई है, उन्होंने तो 10 महाविद्या भी सिद्ध की हुई है ना, उन्होंने तो अप्सरा भी सिद्ध की हुई है। अगर वे चाहें तो आपके मस्तक पर अंगूठा लगाकर सीधा शक्तिपात कर दें और इतना तीव्र शक्तिपात कर दें आपके साधक के मस्तक पे कि वो शक्ति ही प्रत्यक्ष हो जाए, दिखने लगे, पर वो क्रिया करेंगे तो आप सहन नहीं कर पाओगे, क्योंकि शरीर जो है वह उस लायक है नहीं कि इतनी ज़्यादा एनर्जी को स्वीकार कर सके, है ना। जैसे कि दवाई की डोज ज़्यादा दे दी बुखार ठीक करने के लिए, तो वो भी आप पर जो है विपरीत प्रभाव कर देगी, आपका जो नुकसान हो सकता है उसके, इसलिए डोज धीरे धीरे देनी पड़ती है, थोड़ी थोड़ी देनी पड़ती है कि आपका शरीर फिर आकर के ठीक हो जाए। वैसी ऊर्जा का लेवल धीरे धीरे उस साधक में बढ़ाना पड़ता है, एक दिशा देनी पड़ती है, फिर एंड टाइम पर आकर के जागृत हो सके वो पूर्ण रूप से और सक्षम हो सके, फिर शक्तियाँ स्वयं उसके सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो एक दिन वाले होते हैं कि यक्षिणी, तो मैं इसीलिए कहता हूँ यक्षिणी और अप्सरा में कितना बड़ा अंतर है। जो गृहस्थ रूप से जुड़े साधक हैं वे यक्षिणी को इस प्रकार से अपने हाथ में ना लें, मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं इसी बातों के आधार पर आपको ये बात बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति हमारे पास आते हैं फिर हटाना बहुत ही मुश्किल होता है, ये चीज़ें हटती नहीं हैं, जुड़ तो जाती हैं, 1 दिन का कर लो 2 दिन का कर लो जो बता रहे हैं आपको, लेकिन वे हटाते नहीं हैं। वो हटाने के टाइम पर आपके फ़ोन भी नहीं उठाएंगे, फिर आप भटकते फिरो, फिर ये कंडीशन हो जाती है, फिर हटवाओगे कहाँ से, तंत्र काट कहाँ से करवा लेगा वह साधक, जब वह चारों ओर से उसके जो है वह धन के मार्ग ही बंद कर देगी सबसे पहले तो, कि फिर आप जो है वह उसको हटवाना चाहें तो हटवा भी ना पाएँ, है ना। तो एक दो कई साधकों के हमने जो है बिना किसी धनराशि के ही वो सहायता करनी पड़ी, उनकी जो है हालत देखते हुए उस शक्ति को हटाना पड़ा। अब इतना समय होता नहीं क्योंकि कई इस चीज़ से परेशान है, कई साधक परेशान है, वो लालच में करते हैं 1 दिन वाली ये साधनाएँ प्रत्यक्षीकरण यक्षिणी कर लो, ये कर लो, फिर वो जो हालत ख़राब हो जाती है। तो मैं इसलिए कहता हूँ जब भी करो आप, चाहे यक्षिणी करो कोई भी साधना करो, वो योग्य गुरु के मार्गदर्शन में रहकर करो, वैसे मत करो बिल्कुल भी जो कि आप प्रॉब्लम में पड़ो। अप्सरा साधना कर सकते हो आप, लेकिन अप्सरा भी आपका टाइम ख़राब ना हो, जब अप्सरा कर रहे हो तो फिर उसे पूर्ण मार्गदर्शन में वह भी जरूरी हो जाता है करना, ताकि जो है वो लाभ प्राप्त हो सके। जो मंत्र कर रहे हो चाहे विलम्ब हो रहा है आपको साधना में, प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा या कुछ अनुभव, लेकिन वो जो आप कर रहे हो साधना वह जुड़ता जाए आपके, उसमें ऊर्जा बनती जाए और विशेष टाइम पर सही दिशा में जाओगे तो उसका जो फल भी वह प्राप्त कर सके साधक, है ना। तो कुछ साधकों को जल्दी जो है सफलता मिल जाती है, कुछ साधकों को थोड़ा लेट सफलता मिलती है, ये सब कुछ अलग अलग प्रकार से निर्भर करता है साधक की क्षमता पर और उसकी ऊर्जा पर, जो मंत्र जप कर रहा है, जो वो कर रहा है ना। एक ही चीज़ है, एक ही विधान है, और वही गुरु जो है वह अलग अलग प्रकार से नहीं देता है, अलग अलग साधकों को एक ही प्रकार से देता है। तो ये बातें जो है वह महत्वपूर्ण होती हैं यक्षिणी से जुड़ी हुई। और साधक जो है, कई साधक यक्षिणी की ओर ही इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ अनुभव मिलने लगते हैं उनको, और अनुभव मिलने लगे तो वो सोपन में आने लगी, सारी चीज़ें होने लगी, फिर आप दिक्कत बातों में पड़ जाओगे। इसलिए जो है पूर्ण मार्गदर्शन में साधना करें, और गृहस्थ साधक सोच समझ कर यक्षिणी की जो है वह साधना संपन्न करें, है ना। कि मैं इसीलिए कहता हूँ हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, कौन सी साधना करनी है। ये जो है आप जो है वह कहानियाँ दिखाई जाती हैं यूट्यूब पर, आपको जो है वह लालच दिया जाता है कि ये कर लो वो कर लो, तो सोच समझ कर करो। करने की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन आपके लिए क्या जो है श्रेष्ठ रहेगा, ये सोचने वाली बात है कि आपके लिए कौन सी साधना श्रेष्ठ रहेगी, है ना। तो फिर इस आधार पर आप करो। तो फिर ऐसा नहीं है कि आप
परेशान हो जाओ, फिर ढूंढते फिरो, रास्ते बंद हो जाओ, ऐसी हालत हो जाती है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि मैं कोई यहाँ साधनाएं अपनी बेचने के लिए नहीं बैठा हूँ। यहाँ आपको करना हो तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। ऐसा नहीं कि कोई साधना में रिस्क है और किसी गृहस्थ रूप से जुड़े हुए साधक को जिसकी फैमिली है, अच्छा खासा काम चल रहा है, मैं कह दूं कि आप ये कामों को, यक्षिणी की कोई भी नाम उठाकर ये साधना संपन्न कर लो, है ना, तो फिर वह साधक और दिक्कत में पड़ जाए, उसकी पत्नी दिक्कत में पड़ जाए, बच्चे दिक्कत में पड़ जाए, है ना। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो वास्तविकता है उसको अवगत करा देना उन साधकों, किस साधक के लिए क्या जरूरी है। जो साधक अकेला है उसके लिए यक्षिणी श्रेष्ठ होती है। तो सोच समझ कर कीजिए और आगे बढ़िए और सफलता प्राप्त कीजिए, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ, जय मस्तिका।